Hi friends, welcome back to channel. So today we are going to discuss the major advantages of equity shares. ठीक है, करंट हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो क्या है, द सोर्सेज ऑफ फाइनेंस चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं इन द फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट। और हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है द एडवांटेजेस ऑफ इक्विटी शेयर्स। इन द लास्ट वीडियो हमने क्या डिस्कस किया था, द मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स। और आज हम पढ़ेंगे कि उन इक्विटी शेयर्स की मेरिट्स क्या है, मेरिट्स टू द कंपनी एंड मेरिट्स टू द इन्वेस्टर्स। ठीक है, क्या बोल रही हूँ मैं, वर्ड बोल रही हूँ मेरिट्स। ठीक है, जिसको नहीं पता है वो थोड़ा ध्यान में रखें कि मेरिट्स और एडवांटेजेस दोनों ही साइनोनिम्स हैं। ठीक है, टू द कंपनी क्या एडवांटेजेस हैं एंड टू द इन्वेस्टर्स क्या एडवांटेजेस होती हैं इक्विटी शेयर्स की, आज हम वो डिस्कस करेंगे इन डिटेल। सबसे पहले देखते हैं व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ इक्विटी शेयर्स टू द कंपनी। सबसे पहला एडवांटेज यहाँ पर लिखा है दैट इक्विटी शेयर्स आर परमानेंट सोर्स ऑफ फंड्स, कि जो इक्विटी शेयर्स होते हैं वो परमानेंट सोर्स होते हैं फंड्स का। क्यों इन्हें परमानेंट सोर्स बोला गया है, इसीलिए बोला गया है क्योंकि कंपनी इज फ्री टू यूज द इक्विटी कैपिटल एज लॉन्ग एज द कंपनी कंटिन्यूज। सीधा सा मतलब ये है गाइस कि इक्विटी शेयर्स को इशू कर कर कंपनी जो भी कैपिटल, जो भी फंड्स कलेक्ट करती है वो उन्हें अपने लाइफ टाइम तक जो है यूज कर सकती है, क्योंकि इक्विटी कैपिटल को रिटर्न करना कंपनी की लायबिलिटी नहीं होती। जब भी कंपनी वाइंड अप होगी, ठीक है, मतलब कि वो बंद होगी, लिक्विडेशन की स्टेज पर पहुंचेगी, उसी टाइम पर जो है इक्विटी कैपिटल रिटर्न की जाती है, और वो भी आफ्टर पेइंग ऑल द अमाउंट टू डेट होल्डर्स एंड द प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, इक्विटी शेयर्स का पैसा देने से पहले डेट होल्डर्स और जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं उनका सारा पैसा वापस किया जाता है। अगर बचता है तो फिर इक्विटी कैपिटल को रिटर्न किया जाता है टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। ठीक है, इसीलिए बोला गया है कि परमानेंट सोर्स ऑफ फंड है, क्योंकि कंपनी के ऊपर किसी भी तरह की लायबिलिटी नहीं होती कि फिक्स टाइम पीरियड के बाद इक्विटी कैपिटल को रिटर्न करना है, ऐसा नहीं होता। जबकि डिबेंचर्स, लोन्स जो होते हैं उन्हें कंपनी को आफ्टर अ फिक्स टाइम पीरियड विद इंटरेस्ट पे करना होता है। ठीक है, तो पहला एडवांटेज ये था कि इक्विटी कैपिटल इज अ परमानेंट सोर्स ऑफ फंड। सेकंड एडवांटेज है हमारे पास नो बाउंडेशन टू पे द डिविडेंड। दूसरी एडवांटेज ये होती है इक्विटी शेयर्स इशू करने की कि जो भी लोग कंपनी के इक्विटी शेयर्स को सब्सक्राइब कर कर कंपनी के इन्वेस्टर्स बनेंगे, कंपनी के ऊपर उनको डिविडेंड पे करने की भी कोई लायबिलिटी नहीं होती। पेमेंट ऑफ डिविडेंड डिपेंड्स ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट्स एंड डिस्क्रिशन ऑफ शेयर होल्डर्स। क्या कह रहे हैं कि डिविडेंड किसी साल, किसी पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, कंप्लीटली डिपेंड करता है कि उस साल प्रॉफिट्स हुए हैं, कितने हुए हैं, कितने नहीं हुए हैं। अगर प्रॉफिट्स हुए हैं तो उसके बाद शेयर होल्डर्स की मर्जी होती है। इट्स नॉट द डिस्क्रिशन ऑफ शेयर होल्डर्स, द करेक्ट वर्ड इज डिस्क्रिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनकी मर्जी होती है कि उन्हें उस साल जो है उस प्रॉफिट को एज डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना है कि नहीं करना है अमंग द इक्विटी शेयर होल्डर्स। ठीक है, तो ये किसकी मर्जी होती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की। ये कहने का मतलब सीधा सा ये है कि कंपनी की मर्जी है कि डिविडेंड पे करना है कि नहीं करना है। जिस तरह से लोन के केस में क्या होता है कि कंपनी के ऊपर फिक्स लायबिलिटी होती है कि इंटरेस्ट की पेमेंट कंपनी को करनी ही करनी पड़ती है, बट इन केस ऑफ इक्विटी शेयर्स ऐसी कोई भी लायबिलिटी, ऐसी कोई भी बाउंडेशन कंपनी के ऊपर नहीं होती टू पे डिविडेंड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। थर्ड एडवांटेज है हमारे पास नो नीड टू मॉर्गेज द एसेट्स। क्या कह रहे हैं कि असेट्स को गिरवी रखने की जरूरत नहीं पड़ती कंपनी को जब भी वो कैपिटल एक्वायर करती है थ्रू द इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स। क्यों असेट्स को गिरवी रखने की जरूरत नहीं पड़ती, मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो हमारे डिबेंचर्स होते हैं ये भी वन ऑफ द लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस है। जब कंपनी डिबेंचर्स को इशू करके पैसा एक्वायर करती है फ्रॉम द पब्लिक, तो उस टाइम पर उन्हें इन डिबेंचर्स को सिक्योर करना होता है, और सिक्योर जो है वो
कैसे करती है, अपने असेट्स को गिरवी रखकर। बट इन द केस ऑफ इक्विटी शेयर्स ऐसी कोई भी ज़रूरत नहीं होती। कंपनी नीड नॉट सिक्योर द इक्विटी कैपिटल बाय मॉर्गेजिंग इट्स एसेट्स। सो दिस इज द थर्ड एडवांटेज ऑफ इक्विटी शेयर्स। फोर्थ एडवांटेज क्या है? इंक्रीज इन दी बोरोइंग कैपेसिटी। इंक्रीज इन दी बोरोइंग कैपेसिटी क्या कह रही हैं कि जितनी ज़्यादा इक्विटी कैपिटल एक कंपनी कलेक्ट करती है थ्रू द इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स, वो कंपनी को हेल्प करेगी इन बिल्डिंग द कॉन्फिडेंस अमंग द लैंडर्स। लैंडर्स मतलब कौन? जो कंपनी को लोन देंगे, जो कंपनी को अपना पैसा उधार पर प्रोवाइड करेंगे। कोई अपना पैसा कंपनी को उधार पर तभी देने के लिए राजी होगा जब उसे लगेगा कि कंपनी इतनी कैपेबल है, वो इतनी कैपेबल है कि वो कंपनी का पैसा टाइम पर विद इंटरेस्ट चुका दे। तो ये जो कॉन्फिडेंस है लेंडर्स के अमंग, वो तभी बिल्ड होता है जब कंपनी एक अच्छा खासा अमाउंट इक्विटी कैपिटल से कलेक्ट कर लेती है। क्योंकि फिर हमारे जो लेंडर्स हैं उन्हें ये लगता है कि कंपनी में अगर इतने सारे इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसके इक्विटी शेयर्स को सब्सक्राइब कर रहे हैं और कंपनी की इतनी अच्छी जो है इक्विटी कैपिटल है, दैट मीन्स कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो काफ़ी अच्छी होगी और मैं अपना पैसा आराम से इस कंपनी को लेंड कर सकता हूँ, उधार पर दे सकता हूँ और कंपनी मुझे वो टाइमली रिटर्न कर देगी। इस तरह से जो कंपनी की बोरिंग कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि लेंडर्स को लगता है कि जो कंपनी है वो कैपेबल इनफ है कि हम उसे अपना पैसा उधार पर दें। ठीक है, सो दिस इज द फोर्थ एडवांटेज ऑफ इक्विटी शेयर्स टू द कंपनी। तो ये जो एडवांटेजेस हमने देखी, ये सारी एडवांटेजेस थी टू द कंपनी ऑफ इक्विटी शेयर्स। अब हम देखेंगे कि एडवांटेजेस क्या है इक्विटी शेयर्स की टू द इन्वेस्टर्स, कि जो लोग इक्विटी शेयर्स को सब्सक्राइब कर कर कंपनी के इन्वेस्टर्स बने हैं, कंपनी के ओनर्स बन गए हैं, उनको क्या एडवांटेज है, उनको क्या फ़ायदा है इक्विटी शेयर्स में सब्सक्राइब करने का। सो सबसे बड़ा जो फ़ायदा उन्हें मिलता है वो ये कि उन्हें राइट टू कंट्रोल मिल जाता है। राइट टू कंट्रोल से हमारा मतलब है द राइट ऑफ वोटिंग इन द मीटिंग्स ऑफ द कंपनी। कंपनी की कोई भी मीटिंग होती है तो वहाँ पर इन इन्वेस्टर्स को राइट मिल जाता है कि वो भी वोट कर सकते हैं और इम्पोर्टेंट डिसीजंस को लेने में अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। ठीक है, और दूसरा, कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं जो अमंग दी शेयर होल्डर्स ही इलेक्ट किए जाते हैं, उन्हें उन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भी इलेक्ट करने का मौका मिलता है। ये इन्वेस्टर्स ही होते हैं जिनके डिसीजन के बेसिस पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मेंबर्स का फाइनल जो है डिसीजन लिया जाता है। ठीक है, कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कौन कौन शामिल रहेगा, इस बॉडी में कौन कौन हिस्सेदार बनेगा, इसका डिसीजन जो है इन्वेस्टर्स का होता है। ठीक है, सो राइट टू कंट्रोल जो है इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिल जाता है। दिस इज one of the major advantage of equity shares to the investors. Second advantage है bonus shares. Equity shareholders are entitled to the bonus shares of the company. This is another advantage of equity shares to the investors. Bonus shares guys वो shares होते हैं जो कंपनी के द्वारा इशू किए जाते हैं to the equity shareholders in addition to their existing shareholding. ठीक है, जितने shares उनके पास होते हैं उस प्रोपोर्शन में उनको कंपनी एडिशनल शेयर्स इशू करती है और आउट ऑफ द रेजिडुअल इनकम। आउट ऑफ द रेजिडुअल इनकम, ये कौन सी इनकम है? हर साल गाइस कंपनी को कुछ प्रॉफिट्स होते हैं, उन प्रॉफिट्स को या तो कंपनी एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दे अमंग द शेयर होल्डर्स या फिर उससे बचा कर रख ले फॉर द फ्यूचर यूज़। तो ये जो बची हुई इनकम है जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं की गई है और सारे एक्सपेंसेस मीटअप करने के बाद जो बच गई है, इस इनकम में से बोनस शेयर्स इशू किए जाते हैं। बोनस शेयर्स एडिशनल शेयर्स होते हैं, दिए सिर्फ और सिर्फ एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को जाते हैं। ठीक है, और थर्ड इंपॉर्टेंट बात इनके बारे में ये कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट इशू किए जाते हैं। दैट मीन्स कि जिन भी इक्विटी शेयर होल्डर्स को ये इशू किए जाएंगे उनसे बदले में कोई भी प्राइस रिसीव नहीं किया जाता, क्योंकि ये दिए उस इनकम में से जाते हैं जो कि अल्टीमेटली होती तो इक्विटी शेयर होल्डर्स की ही है ना। ठीक है, सो बोनस शेयर्स कौन से शेयर्स हुए? जो कि आउट ऑफ रेजिडुअल इनकम दिए जाएंगे टू इक्विटी शेयर होल्डर्स इन प्रोपोर्शन टू देयर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग एंड विदाउट एनी कॉस्ट। ठीक है, तो ये भी मेजर एडवांटेज है ऑफ
इक्विटी शेयर्स टू द इन्वेस्टर्स। नेक्स्ट एडवांटेज है राइट शेयर्स। राइट शेयर्स के लिए भी हमारे इक्विटी शेयर्स एंटाइटल्ड होते हैं। राइट शेयर्स वो शेयर्स होते हैं जो कंपनी न्यूली डिस्ट्रीब्यूट करती है अमंग द पब्लिक, बट उन न्यूली इशूड शेयर्स को सब्सक्राइब करने का राइट हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स भी रखते हैं। ठीक है, तो राइट शेयर्स मीन्स द न्यूली इशूड शेयर्स बाय द कंपनी जिसके ऊपर इक्विटी शेयर होल्डर्स का भी राइट है। इसका मतलब ये है कि सपोज कीजिए कंपनी ने 1000 न्यू शेयर्स जो हैं इशू किए हैं अमंग द पब्लिक, तो इन 1000 शेयर्स को सब्सक्राइब करने का राइट हमारे एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास भी होता है कि जितना प्राइस इसका करंट मार्केट में चल रहा है उससे कम प्राइस पे, लोअर प्राइस पे इक्विटी शेयर होल्डर्स जो हैं इन्हें सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो अगर वो उन्हें सब्सक्राइब कर अपना बना लेते हैं तो वो उन शेयर्स को क्या बोला जाएगा, राइट शेयर्स। ठीक है, सो दिस इज अनदर एडवांटेज ऑफ इक्विटी शेयर्स टू द इन्वेस्टर्स। नेक्स्ट एडवांटेज इज इंक्रीज इन द रेट ऑफ डिविडेंड। अगर किसी साल कंपनी का प्रॉफिट ज़्यादा है तो उस टाइम पर ये बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि कंपनी का जो डिविडेंड रेट है वो भी इंक्रीज हो जाएगा, और इंक्रीज इन रेट ऑफ डिविडेंड विल डायरेक्टली बेनिफिट द इन्वेस्टर्स। उसका सीधा सा जो असर पड़ेगा, जो फ़ायदा होगा वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को ही होगा। लास्ट एडवांटेज है ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स टू द इन्वेस्टर्स, ईजी टू सेल। इक्विटी शेयर होल्डर्स को खरीदना, अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए अपने इक्विटी शेयर्स को खरीदना और बेचना बहुत ही इजी रहता है एज कंपेयर टू अदर फिक्स्ड प्रॉपर्टीज़। सपोज कीजिए एक पर्सन ने अगर किसी फिक्स्ड असेट को परचेज़ किया है, किसी लैंड को परचेज़ किया है और दूसरी तरफ उसने इक्विटी शेयर्स में अपना पैसा लगाया है, तो अगर हम इक्विटी शेयर्स और उस फिक्स्ड प्रॉपर्टी को कंपेयर करेंगे तो जो ज़्यादा आसान रहेगा उस इन्वेस्टर के लिए, उस पर्सन के लिए बेचना या खरीदना, वो है इक्विटी शेयर्स because they are more liquid। ठीक है, सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ इक्विटी शेयर्स टू द इन्वेस्टर्स। तो अब हमने पढ़ लिया है कि कंपनी को क्या एडवांटेजेस होते हैं और इन्वेस्टर्स को क्या एडवांटेजेस होते हैं ऑफ इक्विटी शेयर्स। गाइज इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। दिस इज ऑल फॉर टुडे। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करो और चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय।